नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका प्रोग्राम 8 PM में और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ था। महाराजा हरि सिंह ने 1947 में भारत के साथ विलय किया था। आज जम्मू कश्मीर में इस दिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और उसके साथ साथ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिन्होंने उस वक्त जबकि जम्मू कश्मीर का अस्तित्व खतरे में था, अपनी जान की कुर्बानी देकर इस रियासत को बचाया था। आज बड़ी श्रद्धा के साथ उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जम्मू कश्मीर के लोग उस रियासत को याद करते हैं जिसका विलय महाराजा हरि सिंह ने किया था। आज उस रियासत के टुकड़े हो गए। लद्दाख यूटी बन गया है, रियासत का जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है और कितना हिस्सा जो पाकिस्तान ने हड़प लिया है अभी तक हमने वापस नहीं लिया। एक बहुत बड़ी स्टेट थी जम्मू कश्मीर, जिसका विलय भारत के साथ हुआ था। एक बहुत बड़ी बात है। अब हम नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के बीच तनाव जारी है। हालांकि बीते महीने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं पर पाबंदी लगाने के बाद बुधवार को भारत ने इसे दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। इसे लेकर कनाडा ने भी भारत का स्वागत किया है। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने वीरवार को कहा कि कनाडाई नागरिकों के लिए चिंताजनक समय के बाद एक अच्छा संकेत आया है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष को आज 20 दिन होने जा रहे हैं। दोनों तरफ से हुए हमलों में अब तक करीब 8,000 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल युद्ध के थमने का कोई आसार नहीं दिख रहा। इस बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला करने से पहले हमास के सैकड़ों आतंकवादियों ने ईरान में एक विशेष प्रशिक्षण लिया था। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना के चिनार कोर ने बताया कि कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास सेना और पुलिस ने एक विशेष सूचना पर संयुक्त अभियान चलाया। सीमा पार से हो रही घुसपैठ को विफल किया गया। यहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मौके पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रेसिडेंट सुशील सुदन ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उनकी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अनु मेहता के कारण उनकी बहुत सारी जो डिमांड्स थी वो हल हो चुकी हैं, जिसके लिए उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी अभी भी कुछ डिमांड्स बाकी हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी ये डिमांड्स भी जल्द से जल्द पूरी होंगी। डिमांड जो हमारी 2211 का परमानेंट सोल्यूशन है। पूरे हिंदुस्तान में रीएम्बर्समेंट स्कीम चल रही है। रीएम्बर्समेंट में स्टेट बजट में उसको रखना पड़ता है, सेंटर का पैसा आता है तो उनको मिलता जाता है। अभी भी हमारे जो परमानेंट मुलाजिम है 2211 हेड में, उनको 4-4 महीने 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती। मैं आपके माध्यम से उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसको प्रायोरिटी पर लेकर इस डिमांड को हल किया जाए। उसके साथ जो फार्मासिस्ट का नॉमेनक्लेचर है पूरे हिंदुस्तान में चेंज हो गया है और अभी जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई स्टेट है, यूटी है, उसको भी नॉमेनक्लेचर चेंज किया है यहाँ पर भी। उसके साथ जो हमारे 5 साल की जो ट्रांसफर ये चल रही है, उनमें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स अब या वो पर्सनल ले रहा है या उसका परिवार का ले रहा है या उसकी 1 साल सर्विस रहती है, उसको इस कायदे से बाहर निकाला जाए। चौथा, हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। उसके साथ हमारा जो जीपी फंड है वो 1 साल से लगातार जो है, जो हमारे एम्प्लॉय जो इन सर्विस है या रिटायर हो गए हैं, अपना पैसा हमने जमा किया होता है कि हमें जब जरूरत पड़ेगी हमें वो पैसा निकालना है। मगर अनफॉर्चुनेटली वो पिछले 1 साल से हमारे साथी सेक्रेटरी के चक्कर लगा रहे हैं, उनको पैसा वो अपना मिल नहीं रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने या गवर्नर साहब ने पूरा डिजिटलाइजेशन किया हुआ है स्टेट को, और डेवलपमेंट के बहुत काम किए, एम्प्लॉय के बहुत काम किए। ये डिमांडें बड़ी छोटी छोटी डिमांडें हैं, इन डिमांडों को भी प्रायोरिटी पर लेकर हल किया जाए। नहीं तो अभी जॉइंट एक्शन फोरम ने 4 नवंबर को प्रेस क्लब जम्मू और प्रेस क्लब कश्मीर में जो प्रोग्राम दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन उसकी पूरी सपोर्ट करती है, हम उनके साथ हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी डिमांडें हैं उसके बारे में भी हमने जैसे हमने आपसे डिस्कस किया है, उनके ऊपर भी गौर किया जाए और प्रायोरिटी में इन डिमांडों को हल किया जाए।
तो जैसे कि आपने एलजी साहब की बात की कि एलजी साहब ने जम्मू कश्मीर प्रमुख मनीष साहनी ने आज जम्मू के इंदिरा चौक स्थित रणवीर यात्री भवन में महिलाओं के लिए शिकायत एवं सहायक केंद्र खोला। प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने इसका उद्घाटन किया और विलय दिवस पर केंद्र की मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा लौटाने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली के साथ धारा 371 के तहत जम्मू कश्मीर को अपनी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा एवं शिक्षा, नौकरियों और भूमि पर विशेषाधिकार देने की मांग की। सानी ने कहा कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ। महाराजा हरि सिंह ने अपनी आवाम के लिए विशेषाधिकार की शर्तों के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आज पूरा देश इस गौरवशाली दिन पर गर्व महसूस करता है। करीब 7 दशक के बाद 2020 में केंद्र की मोदी सरकार ने विलय दिवस पर आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक अवकाश दिया, मगर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़ों में बांटने के साथ हमारे विशेषाधिकार और इस विशेष राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। एक लंबा अंतराल बीतने के बावजूद राज्य का दर्जा नहीं लौटाया गया। 5 साल से अधिक का समय से जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है। इस मौके पर अध्यक्ष महिला विंग मीनाक्षी छिब्बर, उपाध्यक्ष संजीव कोहली, बलवंत सिंह, युवा सचिव राजेश हांडा भी मौजूद थे। की रियासत के टुकड़े कर दिए गए हैं। महाराजा जी ने जिस विशेषाधिकार की बात की थी, आज हमारे से विशेषाधिकार तो दूर की बात, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया है। जम्मू कश्मीर की जनता को 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली से दूर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के हकों का लगातार जो है हनन किया जा रहा है। आज हम इस विशेष दिवस पर केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द उसका राज्य का दर्जा लौटाया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। इसके साथ ही धारा 371 के तहत, धारा 371 के तहत जो आपने तमाम पूर्ववर्ती राज्यों के अंदर तमाम सीमावर्ती राज्यों को दे रखी है, उसके तहत जम्मू कश्मीर को भी अपनी सांस्कृति पहचान की सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा और युवाओं को रोजगार के हकों के लिए, भूमि के अधिकारों के लिए हमें जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए जाएं। देखिए, बहुत लंबा अंतराल हो चुका है। 2014 को अगर हम याद करें, पिछले यहाँ पर विधानसभा के जो है चुनाव हुए थे। 2018 के अंदर पीडीपी और बीजेपी गठबंधन सरकार गिरी थी। उसके बाद 5 साल से ज़्यादा का लंबा अंतराल हो चुका है। जम्मू कश्मीर को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ जब हमारे से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, उस समय सदन के पटल से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, देश के गृह मंत्री जी द्वारा वादा किया गया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को उनके राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। मगर फिर दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 साल से लंबा का अंतराल बीत चुका है, मगर हमें राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। आज इस विशेष दिवस पर हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर की आवाम को तोहफा देंगे और हमारे तमाम अधिकारों की बहाली करेंगे। अपने अच्छे काम, विचार, बोलचाल और अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाने वाले पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता जी के जन्मदिवस पर हर कोई उन्हें दिल से मुबारकबाद दे रहा है। वहीं सोशल रिफॉर्मर एंड योगा एक्सपर्ट, विचार क्रांति मंच इंटरनेशनल, असोशो स्पिरिचुअल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट योगा कमिश्नर जे&के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, स्टेट चेयरमैन इंडियन योगा एसोसिएशन डॉक्टर सूर्यांश कुमार जैन की तरफ से पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता जी को सम्मानित किया गया और ढेर सारी शुभकामनाएं दी गईं। महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि किस तरह से कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी।
देखिए, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह महावीर चक्र पोस्टमस को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये एक ऐसी वो खास हस्ती है जिसने अपनी जान दे करके दुश्मन के रोक के, दुश्मन के 10,000 ट्रुप्स थे, 10 लश्कर थे, 1000 ईच, वो मुजफ्फराबाद से चल के आ रहे थे कश्मीर पे, और एम उनका था कश्मीर को कैप्चर करना, महाराजा को कैप्चर करना, और उसके बाद उनसे जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराना। और उस वक्त जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल स्कॉट, जो जा चुके थे, और जाने से पहले उन्होंने कश्मीर की स्टेट फोर्सेस को इस तरीके से डिस्पर्स किया था कि जब 22 तारीख को हमला हो तो वहां पे कोई भी डिफेंस के लिए कोई ट्रूप्स ना हो। और ये सारी चाल जो थी अंग्रेजों की, जब उनको पता चला लॉर्ड माउंटबेटन को जून के महीने में 47 में कि महाराजा हरि सिंह किसी भी तरीके से कश्मीर के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं मिलने वाले हैं, तो उन्होंने प्लान बनाया कि ऑफ गुलमर्ग, जो कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ग्रेसी ने साइन किया 18 अगस्त को। 15 अगस्त को हम आजाद हुए, 18 अगस्त को हमले का प्लान तैयार था कि 22 तारीख को हमला होगा। तो क्यों 22 तारीख चुनी गई उसका भी कारण है, परंतु पॉइंट ये है कि 22 तारीख को जनरल स्कॉट जा चुके थे और जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्सेस को सारी डिस्पर्स कर गए थे, और डिफेंस के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। तो महाराजा हरि सिंह इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बोला कि मैं खुद जाता हूँ फ्रंट के ऊपर, और वो यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो गए। तो जनरल राजेंद्र सिंह जो उस वक्त ऑफिशिएटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने महाराजा को बोला कि आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। और दुनिया के किसी भी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि जहां एक जनरल ने ट्रुप्स को फ्रंट लाइन पे जाकर के लीड किया हो। तो उन्होंने 80 आदमी मिले उनको, कोई रिजर्व बटालियन नहीं थी, कोई रिजर्व ट्रुप्स नहीं थे, सिर्फ 80 जवान चुने जो गार्ड वार्ड के इधर उधर से, उनको लेकर के उन्होंने 27 अक्टूबर की सुबह तक जो दुश्मन के 6000 लड़ाके जो मुजफ्फराबाद कश्मीर रोड पे थे 300 गाड़ियों के अंदर, उनको रोक के रखा, अपनी शहादत भी दी, और तब तक रोक के रखा जब तक हिंदुस्तान की आर्मी श्रीनगर में लैंड नहीं करती थी और कश्मीर को बचाती नहीं थी। ये है कि अगर कश्मीर भारत का मुकुट है तो आपको ये किसने दिया? ये आपको ब्रिगेडियर राजेंद्र ने अपनी जान की बाजी लगा के दिया, और अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में दिया। उनके पास कोई बटालियन ब्रिगेड नहीं था करने के लिए, 80 बंदे थे गिने चुने इधर उधर के, उनके साथ उनको रोका। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और अगर ये भारत का मुकुट ब्रिगेडियर राजेंद्र ने दिया है तो आज ब्रिगेडियर राजेंद्र को जरूर भारत रत्न भी मिलना चाहिए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, विलय दिवस के मौके पर कॉलेज के छात्रों ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को फूल माला अर्पण की और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिसे सेवियर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, इन्होंने अपने जान न्यौछावर की थी इस कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, और इसी के लिए आज इन्हें हम ट्रिब्यूट करने आए हैं। और विलय दिवस भी है एक तरफ, तो हम वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं विलय दिवस, जिसमें हमारे जो महाराजा हरि सिंह जी थे उन्होंने साइन ऑफ किया था, और हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो भारत के साथ मिलाया था। और ये जो हम, जैसे कि हम सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, हम यही चाहते हैं सभी से कि सभी लोग उनको ज़रूर याद करो जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर हमारे जम्मू कश्मीर के लिए की थी। बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस द्वारा आज महाराजा हरि सिंह जी को याद किया गया। उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह एक देशभक्त थे। उन्होंने भारत का अभिन्न अंग विलय दिवस के रूप में, यानी कि जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया था। उन्होंने साथ ही साथ बहुत सारी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर विलय दिवस मनाया जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी की दूरदर्शिता के कारण है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात साझा की। गांधी जी थे, इसलिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद की आग में झोंका है, हम लोगों को उसका स्मरण कराना चाहते हैं और याद दिलाना चाहते हैं कि वो आज बदले हुए चेहरे लेकर झूठ बोल बोल कर दोबारा आपके सामने आ रहे हैं। तो इनको चुनाव की भाषा में या चाहे जिस भी भाषा में इनको सही सबक सिखाकर इनको याद दिलाएं कि उन्होंने, इनकी वजह से हमको बहुत बड़ी यहाँ पर डेथ और डिस्ट्रक्शन देखनी पड़ी। अब दोबारा उनको हम ये मौका नहीं दे सकते हैं। इसलिए आज विलय दिवस के अवसर पर हम जहां महाराजा हरि सिंह जी को याद करते हैं, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की झूठ का पर्दाफाश करना चाहते हैं और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। ये आज के कार्यक्रम और इस प्रेस वार्ता का। कल फिर 8 बजे आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।